हेलो एवरीवन। सातवां चरण शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट है। अभी जो बीपीएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बातचीत की जा रही थी, उसका सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। आप अभी देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो है ये सिलेबस जो है आपका जारी कर दिया गया है। आइए सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और कौन से विषय पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस स्तर में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन तमाम चीज़ों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए सिलेबस का पीडीएफ जो है वो आपके सामने है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो है ये चीज़ें जारी की गई है। इसमें वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। पहला जो है वो आपका मैंडेटरी चीज़ें हैं, जिससे लैंग्वेज को लेकर के जो बातचीत की गई है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें लैंग्वेज को लेकर के बातचीत की गई। लैंग्वेज भी आपका जो होगा वो 2 पार्टों में आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपका होगा 100 नंबर का लैंग्वेज पूछा जाएगा। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 पार्ट में, एक है 25 नंबर का पहला भाग और एक है 75 नंबर का। 75 नंबर और 25 नंबर ही होंगे, 25 प्रश्न और 75 प्रश्न ही होंगे, तो उसी से संबंधित है। एक है पहला जो है वो अंग्रेजी विषय जो हो जाएगा, जो भाग पहला में है, फर्स्ट भाग में जो है वो अंग्रेजी को जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। अंग्रेजी आपका 25 नंबर को लेना ही है। दूसरा भाग जो हो जाएगा उसमें आप हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं, तीनों में से किसी एक का चुनाव जो है आपको करना पड़ेगा। इसमें कम से कम जो है वो आपको 30% का मार्क्स जो होना होगा वो अनिवार्य है। ये हर जितने भी बीपीएससी में एग्जामिनेशन देंगे उन तमाम लोगों के लिए ये चीज़ें जो है वो किया गया है कि पहला जो पेपर होगा उनका जो होगा वो यही होगा। जो आपको पूरा लैंग्वेज पे जो होगा, लैंग्वेज पेपर होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें 30% नंबर लाने की ज़रूरत है। क्वालिफाइंग होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो पेपर 2 होगा वो आपको चेक नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अब आगे आते हैं, इसमें अब देखते हैं कि जो आपका प्राथमिक शिक्षक जो होंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो समान अध्ययन यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा। ये जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो है वो आपका 150 नंबर का जो होगा प्रश्न पूछा जाएगा, और 150 प्रश्न ही होंगे। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा आपका, और उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 150 का 150 जो हो जाएगा वो जीके जीएस का पोर्शन होगा। और कौन कौन सा पोर्शन होगा वो भी आपको इसमें दिखाया गया है। प्राथमिक जो हो जाएगा वो गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, और उसके बाद सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, उसके बाद है सामाजिक विज्ञान। सामान्य जागरूकता कहने का मतलब आपका जो करेंट से होगा वो प्रश्न पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान से होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल इसमें होंगे। और समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो प्राथमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि जो आपका जिस पे जैसे 12th लेवल का है या ग्रेजुएशन लेवल का है, उस लेवल का जिस लेवल की आपकी अर्हता होगी उसी लेवल का प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। अब अगला आते हैं, उसमें जो चर्चा है उसको थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे विषय और समान अध्ययन को लेकर के बातचीत है। तो यहाँ पे जो माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए है, उनको भी इसमें जो 150 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 भाग किया गया है। प्राथमिक वाले में 2 भाग नहीं है, 150 का 150 आपको सामान्यतः ये बात समझे कि जीके जीएस से आपका पोर्शन जो रहेगा वो उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। और जब हम आते हैं माध्यमिक विद्यालय को लेकर के, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को लेकर के बातचीत करते हैं, तो उसमें 2 घंटे का होगा एग्जामिनेशन, और आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका 150 नंबर का होगा, और 150 नंबर के अंक ही उसको जो है वो डिसाइड है। अब इसमें जो बातचीत है उसको ज़रा देखिए कि इसमें 2 भाग में होगा। तो 100 नंबर का जो होगा वो आपका जो विषय होगा, है ना, उम्मीदवारों द्वारा जो पत्र चुना जाएगा, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू है, भाषा को लेकर के है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी, अरबी, फारसी, ये तमाम चीज़ें, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, ये सब चीज़ें जो है या विज्ञान है, ये सब में से कोई एक होगा जो 100 नंबर का होगा, और 50 नंबर का जो होगा वो जीके जीएस का पार्ट होगा। क्लियर है। अब हम आगे आते हैं, जो आपका है कि उच्च माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो आपका है वो भी उसी तरह का है कि 100 नंबर का आपका सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा, और जो 50 नंबर का है वो जीके जीएस का पोर्शन आपका पूछा जाएगा। क्लियर है। इसमें सबसे अहम बात जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है अंक की कटौती होगी। यानी कि यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है अभी किस बेसिस पे होगा इसके बारे में अब
आगे फिर सूचना आएगी तो फिर अपडेट किया जाएगा। बट यहाँ तक जो है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। मैं इसको संक्षेप में अगर बताऊँ तो बीपीएससी टीचर परीक्षा का जो सिलेबस जारी हुआ है उससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में मैं बातचीत करता हूँ। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा में सभी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए 2 पेपर की परीक्षा देना अनिवार्य है। प्रथम पेपर 100 अंकों का होगा जिसमें 25 अंक की अंग्रेजी ये अनिवार्य है, और 75 नंबर का जो हो जाएगा वो हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक पेपर आपको लेना पड़ेगा। प्रथम पेपर की परीक्षा प्राथमिक शिक्षक से लेकर के माध्यमिक शिक्षक तक को देनी होगी, ठीक है। और प्रथम पेपर में पास होने के लिए आपको 30% अंक लाने होंगे। और द्वितीय पेपर को लेकर के बातचीत होती है तो प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के लिए 150 अंकों के परीक्षा होंगे जिसमें सिर्फ समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जीके जीएस का पोर्शन आपका रहेगा। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए जो है वो 150 अंकों की परीक्षा होगी जहाँ पे 100 अंक के प्रश्न उसके संबंधित विषय से होंगे, जो जिससे वो संबंधित होंगे विषय से, उससे प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाएगा और 50 नंबर का प्रश्न जो होगा वो आपका समान अध्ययन से रहेगा। उसी तरह से उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए जो है 150 अंक की परीक्षा होगी जहाँ पे 100 अंकों के प्रश्न उनके संबंधित जो विषय होंगे एवं जो 50 नंबर का जो प्रश्न होगा वो समान अध्ययन से होगा, ठीक है। इसका जो सिलेबस का जो निचोड़ था वो हमने आपको बताया है कि कैसे कैसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से पूछा जाएगा, और जिस लेवल में आपकी बहाली होगी, 12th लेवल पे होगा या ग्रेजुएशन लेवल पे होगा या क्या है पीजीटी के लेवल पे है, तो उसी तरह का आपका सिलेबस भी होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी को कीजिए और ये मौका को जाने ना दीजिए, क्योंकि ये नियोजन नहीं है, ये नियुक्ति है। और ये आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति अभी शिक्षकों की है वो स्थिति ना रह करके एक बेहतर जो होगा वो एक तरह से कहे तो ब्राइट फ्यूचर होगा शिक्षकों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।